जय हिंद दोस्तों। हर घर में कुछ छोटे बच्चे होते हैं जिनको अगर टच भी कर दो तो वो ऐसे रोने लगते हैं जैसे किसी ने उनको उठा के दीवार पे दे मारा। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये आपको वीडियो खत्म होते होते समझ में आ ही जाएगा। सुबह की शुरुआत आज कुछ अच्छी नहीं हुई थी। अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी की खबर हमारे सामने आई थी और गिरफ्तारी की खबर सामने आने के साथ ही कुछ ऐसे वीडियोस सामने आए थे जिसमें कि दिख रहा था कि किस तरीके से पुलिस अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करके ले जा रही है और वो कितना ज़्यादा अमानवीय व्यवहार था ये हम सभी ने देखा, जिसको कि पुलिस ने अपने तरीके से जस्टिफाइड भी कहलाया और ये भी कहा कि भाई उनके घर वाले जो थे वो किसी तरीके से हमको रेजिस्ट कर रहे थे, इस चक्कर में हमको इस तरह के कदम उठाने पड़े। लेकिन अब दिन भर में जो भी कार्रवाई चली, दोपहर में शाम को होते होते अर्नब गोस्वामी का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें उन्होंने दिखाया और आरोप भी लगाया कि मुंबई की पुलिस ने उनके साथ मारपीट करी है। उन्होंने शरीर पर निशान दिखाया, ये भी दिखाया कि भैया बगैर जूतों के ही मुझे लेके आ गए। लेकिन अब रात होते होते जो नई खबर सामने आ रही है उसमें ये है कि अर्नब गोस्वामी और उनके परिवार के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अब ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हर तरफ से वो शिकंजा कस दिया जाए, किसी भी तरीके से ये इंसान बच ना पाए। क्योंकि सीधी सी बात थी, जिस केस के अंतर्गत अर्नब गोस्वामी को भी गिरफ्तार किया गया था उस केस में देर सवेर उनको बेल मिल ही जानी थी, क्योंकि उतना कोई स्ट्रॉन्ग केस नहीं है। प्लस वो केस एक बार ऑलरेडी बंद हो चुका है, उसमें पूरी छानबीन की जा चुकी है। तो ऐसे में वो केस इतना स्ट्रांग मुझे ऐसा लगता है कि शायद नहीं बन पाता। इसलिए अब अर्नब गोस्वामी को हर तरफ से घेरने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में अभी जो ताज़ा मामला उनके खिलाफ दर्ज किया गया है जिसमें कि एफआईआर डली है, वो मामला मैं आपको बताता हूँ। इसमें उनके खिलाफ जो मेन आरोप लगाया गया है वो है एक महिला पुलिस को मारने का, उस पर आरोप लगाया गया है। ऑप इंडिया पे ये जो खबर प्रकाशित हुई है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। मुंबई पुलिस ने अर्नब गोस्वामी पर एक और एफआईआर दर्ज की है। इस एफआईआर में कहा गया है कि जब पुलिस की टीम अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करने पहुंची तो उस दौरान महिला पुलिस अधिकारी से उन्होंने मारपीट की। जबकि हम सभी ने जो टीवी की जो वीडियोस आए थे, रिपब्लिक टीवी पे जो वीडियोस चले थे उनके घर के अंदर से, हम सभी ने देखा कि अर्नब को गिरफ्तार करने के लिए AK-47 के साथ पुलिस फोर्स उनके घर पहुंची थी। मुंबई पुलिस ने अर्नब गोस्वामी के घर में घुसकर न केवल रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ को गिरफ्तार करने की कोशिश की, बल्कि उनके नाबालिग बेटे और बुजुर्ग सास ससुर सहित उनके परिवार पर भी शारीरिक हमला किया। रिपब्लिक टीवी चैनल के कुछ और वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिसमें पुलिस अर्नब गोस्वामी के घर के अंदर जबरन घुसती हुई दिखाई दे रही है और दोनों के बीच बहस होती दिखाई दे रही है। इस बीच मुंबई पुलिस उनके साथ बदसलूकी भी करती हुई साफ नजर आती है। कथित तौर पर 30 से 40 मुंबई पुलिस के जवान डराने धमकाने के लिए AK-47 जैसे हथियारों को लेकर गए थे। उन्होंने अर्नब गोस्वामी को बालों से खींचकर रायगढ़ पुलिस स्टेशन में हिरासत में लेने के लिए एक पुलिस वैन में जबरन में बिठाया। इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें मुंबई पुलिस का काफ़ी बुरा बर्ताव देखा जा सकता है, जिसमें न केवल अर्नब गोस्वामी और उनके परिवार को धमकी दी गई बल्कि उनके परिवार पर भी हमला किया गया। ये वीडियोस हम सभी ने देखे हैं, सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं ये वीडियोस। बता दें कि अर्नब गोस्वामी को महाराष्ट्र CID ने साल 2018 में एक इंटीरियर अन्वय नाइक की आत्महत्या के मामले में ये जो है उस केस को दोबारा ओपन किया गया है और उसके अंतर्गत उनको गिरफ्तार किया है। और आगे अर्नब गोस्वामी की पत्नी सीनियर एडिटर सायम्रता रे गोस्वामी को भी पुलिस अधिकारियों ने पकड़ लिया और फिर कुछ कागजों पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा। मुंबई पुलिस ने भी ज़बरदस्ती उसे वीडियो रिकॉर्ड करने से रोकने की कोशिश की। मुंबई पुलिस को सायम्रता के हाथों से कागजात छीनते हुए भी देखा जा सकता है और उन्हें ये कहते हुए सुना गया, आप बस इस पर सिग्नेचर कर दीजिए। अर्नब गोस्वामी ने वीडियो में कहा है कि मैं रिपब्लिक टीवी का संपादक हूं, आपने मेरा शारीरिक शोषण किया है, क्या ऐसा ही है? सचिन, आप मुझे बताइए, मैं सहयोग करूंगा, लेकिन मुझे शारीरिक हमला स्वीकार नहीं है। मैं अपने वकीलों की सलाह लूंगा, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। एक पुलिस अधिकारी जो अर्नब गोस्वामी को वार्निंग दे रहा था, उन्होंने यूनिफॉर्म भी नहीं पहनी थी। इस पर अर्नब की पत्नी ने सवाल उठाए। वीडियो में अर्नब को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि मेरे बेटे को मारा गया है। रिपब्लिक टीवी के प्रमुख अर्नब गोस्वामी को मुंबई पुलिस ने उनकी बेल्ट पकड़कर खींचा और उन पर वार किया, जिससे उनको कुछ चोटें भी आई हैं। अर्नब ने मुंबई पुलिस पर गुंडागर्दी का आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्हें उनके परिवार से बात करने से रोका गया। इसके बाद अर्नब गोस्वामी को मुंबई पुलिस अपने साथ वैन में लेकर चली गई। काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं। इसके बाद देखिए, ये जो मामला था ये तो सुबह ही हो चुका था, लेकिन जो मेन मामला जो निकल के सामने आया है अभी कि मुंबई पुलिस ने उनके खिलाफ जो ये FIR दर्ज करी, उस FIR में मुंबई पुलिस ने सिर्फ और सिर्फ अर्नब का ही नाम इसमें नहीं डाला है बल्कि उनकी फैमिली मेम्बर्स का भी नाम इसमें डाला है। मुंबई पुलिस ने बुधवार 4 नवंबर 2020 को शाम को रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी और उनकी पत्नी, बेटे और 2 अन्य के खिलाफ एक ताज़ा FIR दर्ज की है। उन्होंने गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अधिकारियों के सामने विरोध दर्ज कराया था।
उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 353, 504, 506 और 34 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। इस एफआईआर में कहा गया है कि जब पुलिस की टीम अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करने के लिए घर पहुंची तो उस दौरान उन्होंने महिला पुलिस अधिकारी सुजाता तानवाड़े से मारपीट की, जबकि सामने आए वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि किस तरह की धक्का मुक्की वहाँ पे चल रही थी और अर्नब गोस्वामी वहाँ पे किस स्थिति में थे। किसी भी तरीके से वहाँ पे मारपीट करने की स्थिति में तो मुझे दिख नहीं रहे थे। इसके अलावा अर्नब गोस्वामी के समर्थन में भारतीय सेना के सेवानिवृत्त अधिकारी बुधवार को दिल्ली में जंतर मंतर पहुंचे और उन लोगों ने वहाँ पे अपना प्रदर्शन किया। मेजर जनरल जीडी बख्शी ने कहा कि अर्नब फाइट, भारत के दिग्गज आपके साथ है मेरे लड़के, आप एक शेर के बेटे हैं, डरिए मत। क्या आपको लगता है कि इस घटना को हम इतनी आसानी से जाने देंगे? उन्होंने उकसाया है, उन्होंने लोगों को उकसाया है, उन्होंने एक सेना अधिकारी के बेटे को उकसाया है। अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के विरोध में बुधवार को दिल्ली और मुंबई में कई जगह, भारत की कई जगह पे विरोध प्रदर्शन हुए हैं। सिर्फ बड़े बड़े शहरों की यहाँ पे हम बात नहीं कर रहे हैं, कई जगहों पे उनके विरोध प्रदर्शन हुए हैं। लोग प्रोटेस्ट में सड़कों पे उतरे, उन्होंने साफ तौर पर मांग करी है कि भाई इस तरह से नहीं चल पाएगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच की हम बात करते हैं तो लगातार लोग इस बारे में प्रोटेस्ट दिखा रहे हैं कि अगर आप ऐसे लोगों के मुंह पे ताला लगाने का काम करते रहेंगे तो ऐसे आप आखिर कितने लोगों का मुंह बंद कराएंगे। और फिर जर्नलिज्म का काम ही ये है सवाल उठाना, तो अगर जर्नलिज्म को सवाल उठाने से रोक दिया जाएगा तो फिर आखिर जर्नलिज्म का काम ही क्या रह जाएगा? फिर डेमोक्रेसी किस काम की रह जाएगी? और डेमोक्रेसी के चौथे स्तंभ जिसको कि हम लोग प्रेस कहा जाता है, जिसको कि मीडिया कहा जाता है, चौथे स्तंभ को, वो फिर किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो उस चौथे स्तंभ को हटा ही देना चाहिए, वही मेरे ख्याल से सही रहेगा। उसके अलावा अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के ऊपर बार एसोसिएशन ने भी अपना विरोध दर्ज कराया है। मैं इसकी भी आपको पूरी खबर बताता हूँ कि इस कड़ी में ऑल इंडिया बार एसोसिएशन ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पत्र लिखते हुए कहा है कि मुंबई पुलिस द्वारा सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए गोस्वामी की गिरफ्तारी हुई है। एआईबीए द्वारा साझा की गई एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार एआईबीए के अध्यक्ष डॉक्टर आदिश सिंह अग्रवाल ने राज्यपाल से गोस्वामी को तुरंत रिहा करने का अनुरोध किया। साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र सरकार की इस कार्रवाई को सत्ता का दुरुपयोग और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर हमला ठहराया है। प्रेस विज्ञप्ति ने उस दिशा निर्देशों को भी सूचीबद्ध किया जिसका मुंबई पुलिस ने गोस्वामी की गिरफ्तारी करने में उल्लंघन किया है। मुंबई पुलिस द्वारा गोस्वामी गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में के एक वकील सिद्धार्थ आचार्य ने भारत के मुख्य न्यायाधीश एमए बोबडे को पत्र लिखा है और इसी के साथ साथ इन लोगों ने अपनी जो भी कुछ प्रतिक्रिया है वो भी दर्ज कराई है। आचार्य ने सीजीआई से अनुरोध किया है कि वह मुंबई पुलिस की कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध के रूप में वर्णित करते हुए गोस्वामी गिरफ्तारी का स्वतः संज्ञान ले। उन्होंने लिखा है कि शुद्ध राजनीतिक प्रतिशोध का लेकर की गई अवैध गिरफ्तारी कानून का उल्लंघन है। इसके आगे आचार्य लिखते हैं इस रिपोर्ट में, इस अपनी पूरी इसमें रिपोर्ट में, कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि अर्नब को ना तो पहले नोटिस दिया गया और ना ही उनको अपनी कानूनी टीम से इस बारे में बातचीत करने का मौका दिया गया। अर्नब की गिरफ्तारी करते समय कानून की विविध प्रक्रिया का पालन भी नहीं किया गया। ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा मुंबई पुलिस का दुरुपयोग कर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता पर सीधा और अभूतपूर्व हमला है। उन्होंने ये कहा कि यह व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए राजनीति की शक्ति का घोर दुरुपयोग था। उन्होंने सीजीआई से मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार को तत्काल रिहाई के लिए निर्देश देने का अनुरोध भी किया। तो इस तरह से सभी लोगों ने, जो लोग समझते हैं इस चीज़ को कि इस तरीके से यहाँ पे अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल किया गया है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट द्वारा, वो सभी लोग अपना विरोध यहाँ पे दर्ज करा रहे हैं। और जो लोग इस चीज़ को लेकर अपने कदम उठा सकते हैं वो लोग इस मामले में अपने कदम भी उठा रहे हैं। लेकिन सवाल उठ के फिर वही आ जाता है कि जब वहाँ पे सरकार कुछ करने ही नहीं देना चाहती है। अभी जैसे कि केरल से भी एक खबर सामने आई कि केरला गवर्नमेंट ने भी, जो कंसेंट वाली हम लोग बात करते हैं कि अगर सीबीआई मतलब केंद्र की जो जांच एजेंसी है सीबीआई, अगर वो केरला में जाके कोई जांच अपनी करनी चाहती है तो अब उसको केरला से परमिशन लेनी होगी। अब वहाँ पे भी कंसेंट नहीं है। तो जिस तरीके से गैर भाजपा शासित राज्यों ने धीरे धीरे करके ये एक चीज़ करना शुरू कर दी है, आंध्र प्रदेश का पहले से ही था, राजस्थान का पहले से ही था, फिर अभी महाराष्ट्र ने किया और अब केरला ने किया है। जिस तरीके से ये एक अविश्वास पनपता जा रहा है आपसी में, तो क्या इस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी? और जो हम लोग प्रेस की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं लगातार, क्या वो अब आगे भी इसी तरीके से बनी रह पाएगी जिस तरीके से आज तक बनी रही है? इस बात को साबित होते हुए देखना बहुत हद तक मुश्किल हो चुका है अब, क्योंकि जिस तरीके से अब सरकारें स्टैंड ले रही हैं और अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए जिस तरीके से बातों को दबा रही हैं,
वो काफ़ी हद तक चौंकाने वाला भी है और परेशान करने वाला भी है, क्योंकि अब आप ये खुले तौर पे देख सकते हैं कि जो हमको बॉलीवुड मूवीज़ में दिखाया जाता था कि किस तरीके से पावर का दुरुपयोग किया जाता है और अपने एजेंडाज को प्रूव करने के लिए आप कैसे लॉस को तोड़ मरोड़ के अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो सभी चीज़ें अब आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब जैसा भी होगा, लेकिन इस परिवार के पूरी फैमिली के ऊपर यहाँ पे एफआईआर दर्ज कर दी गई है। तो अब किस तरीके से इस चीज़ से निपटेंगे ये हमको एक अगले आने वाले 1 से 2 दिनों में पता चल ही जाएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।